नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए रुख कर लेते हैं सिटी 60 खबरों का फटाफट अंदाज। जालौर में छात्र की मौत का मामला, गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री भजनलाल जाटव, गोविंद राम मेघवाल समेत राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष पवन गोदारा समेत मंत्री पहुंचे सुराड़ा गांव में परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। छात्र की मौत के मामले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम के बयान पर पलटवार किया और कहा कि इस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स का अपमान करेंगे, उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्स के लोग इस देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को अंजाम देते हैं। किस तरीके की ओछी टिप्पणियां, ये क्या संभव है कि किसी भी दल में, किसी भी सरकार में कोई पैरामिलिट्री फोर्स के लोग इस तरीके से नोटों की गाड़ियां भर के किसी दफ्तर में पहुंचाते होंगे? उन्होंने पैरामिलिट्री को इस तरीके से निशाना पर लिया, इस तरीके से उसका अपमान किया, उनको मुझे लगता है माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में एक हमला, सांसद घनश्याम तिवारी का बयान से पैरामिलिट्री फोर्सेस में अश्रद्धा का भाव पैदा हुआ, मनोबल गिरा है, अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वापस ले वक्तव्य और क्षमा मांगे। जिस प्रकार से पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेना और पुलिस, इन पर ही आरोप लगाया कि इनमें नोट भर भर कर बीजेपी के कार्यालय में गए, इससे सशस्त्र सेनाओं की, पैरामिलिट्री फोर्सेज की के प्रति अश्रद्धा का भाव पैदा हुआ है और उनका मनोबल गिरा। एक तरह से उनका ये अपमान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अपना वक्तव्य वापस ले, क्षमा मांगे और इस वक्तव्य की मैं निंदा करता हूँ। राज्यवर्धन राठौड़ ने भी उठाए बयान पर सवाल, पैरामिलिट्री फोर्सेस और उनके परिवारजनों से माफी मांगे। राज्यवर्धन बोले, इस तरह की घृणित सोच के साथ काम करती है कांग्रेस। इनकी तो आदत में पड़ा हुआ है और अब बौखलाहट में कुछ भी बोल देते। कभी अपने काली करतूतें छुपाने के लिए, मीडिया का, देश का ध्यान बांटने के लिए इस तरह की बात कर देते हैं। तो ये बहुत ही घटिया बात है। अरुण चतुर्वेदी ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर दिए गए बयान की निंदा की। इस बयान के लिए जनता से माफी मांगने को कहा। इस प्रकार के आरोप पैसों के पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की गाड़ियों में बीजेपी कार्यालय में पहुंचने के लगाए गए, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये प्रकट करता है कि किस प्रकार से अपनी सत्ता के जाने के भय के आकर के वो किस प्रकार के बिना किसी आधार के आरोपों को लगाने लगे हैं। सीएम के बयान की राजेंद्र राठौड़ ने निंदा की, पलटवार किया और कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी आदत के अनुसार बयान दिया। बीजेपी के दफ्तरों तक पैसा पहुंचाने का बेबुनियाद और बिना प्रमाण के आरोप लगाए। एक बार फिर बेबुनियाद, बेआधार पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ बयान दे दिया। हद हो गई जब उन्होंने यहां तक कह दिया पैरामिलिट्री फोर्सेस ट्रक में नोटबंदी के दरमियान नोटों को भरकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नोट पहुंचाने का काम करती है। प्रमाण है, सबूत है, तो इतने दिन तक चुप क्यों रहे? 28 अगस्त को महंगाई के खिलाफ दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की देशव्यापी रैली के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस तैयारियों में जुट चुकी है। राजस्थान कांग्रेस ने दिल्ली की रैली के लिए प्रदेश के सभी जिलों में पीसीसी पदाधिकारी और विधायक और मंत्रियों को अलग अलग लक्ष्य दिया। हमारे गरीब की थाली में 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। आप इस महंगाई को कम करिए। बेरोजगार जो युवाओं का भारत है और 28 तारीख को सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की उस रैली में 50,000 लोग राजस्थान से अकेले से जाएंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर के ये चेताने का काम करेंगे कि हम महंगाई कम करा के रहेंगे, वरना मोदी तेरे को हटा के रहेंगे। ये नारे के साथ में हम लोग काम करेंगे। जयपुर में नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने आयोग कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। विभाग के कार्मिकों ने स्वागत किया। फील्ड में अधिकारी हैं, उनका क्या फीडबैक है, जो जनप्रतिनिधि हैं ग्रास रूट पे, ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है
बेसिकली ग्रासरूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए है। अब वो क्या चाहते हैं हमसे, उनकी पेन पॉइंट्स क्या है, उनकी अपेक्षा अनुसार फिर देखते हैं कि हमें क्या करना है। जन्माष्टमी पर्व और शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर ने शहर का दौरा किया। गोविंद देव जी के आसपास का क्षेत्र, जनता मार्केट, चांदपोल बाजार समेत कई जगहों पर विजिट करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने जगह जगह पर सड़कों के बीच गड्ढे, जलभराव, अस्थायी अतिक्रमण को देखकर नाराजगी जताई। मंत्री महेश जोशी ने की जनसुनवाई। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नागरिकों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को मौके पर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। सुजानगढ़ वासियों के लिए खुशखबरी। सुजानगढ़ शहर में जमा होने वाला बरसाती पानी की समस्या का निदान आगामी 7 दिनों में हो जाएगा। सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल और नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी ने आमजन से वादा किया। IRCTC रामायण यात्रा 24 अगस्त से 12 सितंबर तक करवाया जाएगा। वातानुकूलित पर्यटक ट्रेन में AC तृतीय श्रेणी के कोच होंगे। सुरक्षा गार्ड और CCTV कैमरे भी लगे होंगे। भरतपुर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने की जनसुनवाई। जनसुनवाई में नहीं पहुंचे PWD विभाग के SE के नहीं पहुंचने पर मंत्री ने अपनी नाराजगी जताई। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज है मौसमी बीमारियों के, जहां पर 10 दिन पहले प्रतिदिन 500 मरीजों की आउटडोर हुआ करती थी, वहीं अब 1000 तक पहुंच चुकी है। रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर कोटा के राजकीय महाविद्यालय में हंगामा। 27 अगस्त को छात्र संघ चुनाव है। BA थर्ड ईयर का रिजल्ट जारी नहीं होने पर कई छात्र चुनाव से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में छात्रों ने काले गुब्बारों के साथ प्रदर्शन किया। चूरू के कलेक्ट्रेट में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को BJP AC मोर्चा की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। दोषी अध्यापक को फांसी की सजा और मृतक छात्र के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा दिए जाने की मांग की। जिला कलेक्टर मुद्दे को राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन देने जा रहा है। अगर सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उचित मांगे अगर नहीं मानी तो मोर्चा बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। आंदोलन उग्र भी हो सकता है। इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। बांसवाड़ा शहर के कलेक्ट्रेट चौराहे पर भीम आर्मी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जालौर जिले में मासूम की हत्या के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। भीम आर्मी ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। सवाई माधोपुर में भीम आर्मी और किसान सभा समेत विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विभिन्न संगठन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष मेगा हाईवे पर जाम लगा दिया। कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे, जिससे काफी देर तक मेगा हाईवे पर आवागमन बाधित रहा। सुराणा की निजी स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 9 साल के बालक इंद्र कुमार मेघवाल की मौत के बाद परिजनों ने शिक्षक पर मटकी से पानी पीने की बात को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाया। जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग ने निष्पक्ष जांच की मांग की। अजमेर में अनुसूचित जनजाति अधिकार मंच की ओर से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपकर जालौर में अध्यापक द्वारा मटके का पानी पिए जाने पर छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की पिटाई के बाद मौत मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। जालौर जिले के सुराणा गांव में एक निजी विद्यालय में व्यवस्थापक छैल सिंह राजपूत के द्वारा एक बच्चे को निर्मम तरीके से पीटने पर बच्चे की मौत के बाद आमजन में रोष बढ़ता जा रहा है। अनूपगढ़ क्षेत्र में भी सर्व समाज ने रोष व्यक्त करते हुए बड़े जनसमूह में रोष मार्च निकाला। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र में चोरों ने वस्ती पंचायत को अपना निशाना बनाया। चोर पंचायत के ताले तोड़कर अंदर घुसे, पंचायत में रखा सामान चुराकर फरार हो गए। सरपंच की रिपोर्ट पर दोबड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की। राजसमंद में आमेर पुलिस ने 23 लाख रुपए चोरी का किया खुलासा। 3 अगस्त की रात को बाइक पर डीलर के घर पर हुई थी चोरी। करीब 23 लाख रुपए नकद चुरा कर ले गए थे बदमाश। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से करीब 10 लाख रुपए नकदी बरामद कर लिया और 2 आरोपियों वारदात को अंजाम दिया था, जिन्होंने पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के पिपलादा गांव में 3 दिन पहले युवती का शव पेड़ से लटका मिलने के मामले में आज चौथे दिन जाकर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर युवती के प्रेमी समेत 2 युवकों पर हत्या का मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की। जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर दरअसल एक युवक का हाथ कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। करीब 2 घंटे बाद युवक का हाथ रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर मिला। सूचना पर शिप्रा पथ पुलिस GRP पुलिस मौके पर पहुंचे। जालौर जिले के
साफाड़ा गांव में 2 छात्रों की अन्य लड़कों ने की पिटाई। मारपीट के बाद स्कूल के अध्यापकों ने छात्रों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार जारी है, तो पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सदार शहर के पंचायत समिति के एलडीसी नरेश भारती पर चौधरी एचआर स्कूल के पास पहले से घात लगाकर बैठे युवकों ने जानलेवा हमला किया। मारपीट में घायल एलडीसी के मारपीट करने के बाद आरोपी मौके से फरार। घायल एलडीसी को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार और जिंदा कारतूस समेत शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी इलाके में वारदात के इरादे से घूम रहा था। किशनगढ़ झिरडिया निवासी युवक की उसके ससुराल केरवावाल गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने युवक के शव का राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। बाड़मेर जिले के दोरीमन्ना क्षेत्र के चालकना सरहद में प्रिंसिपल के साथ जानलेवा हमला कर मारपीट करने का मामला सामने आया। प्रिंसिपल को गंभीर घायल अवस्था में दोरीमन्ना की सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा में लूट और मारपीट के दौरान घायल युवक की हुई मौत के बाद परिजनों ने जमकर के हंगामा। गांव में की पुलिस चौकी खोलने की मांग। पुलिस ने 6 बाल अपचारियों को डिटेन किया। रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतर रही बुजुर्ग महिला ट्रेन के नीचे आने से बाल बची। निगाह पड़ने पर ट्रेन के ट्रैवल टिकट इंचार्ज ने दौड़कर बुजुर्ग महिला की जान बचाई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। राजसमंद में जालोर की घटना को लेकर लोगों में आक्रोश। जिले में आरोपी शिक्षक को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर रैली निकाली गई। झालावाड़ जिले के पिड़ावा शहर में मानसून की बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। करीब आधा पिड़ावा शहर जलमग्न हो गया। इसके चलते लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। प्रतापगढ़ जिले के दरियाबाद उपखंड मुख्यालय के भगतपुरा, मुंगाड़ा, पारसोला समेत जिले भर के कई आदिवासी अंचल के क्षेत्रों में लोग जान जोखिम में डालकर उपंती नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। बारा के छबड़ा कस्बे समेत ग्रामीण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते छाबड़ा से फतेहगढ़ का रास्ता बंद हो गया। खेड़ी पंचायत के कराड़िया पर गांव में घुसा पानी, जिससे कई खेत जलमग्न होने से फसलों में काफी नुकसान। नागौर जिले के मेड़ता पंचायत समिति में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में सीवरेज सफाई और डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था को लेकर आमजन से लेकर पार्षदों में गुस्सा है। मूलभूत समस्याओं को लेकर नगर निगम जगतपुरा जोन में पार्षद धरने पर बैठे। पार्षद छोटू राम मीणा का कहना है कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण की गाड़ियां आना बंद हो गई हैं। जालौर की घटना को लेकर पुष्कर के दलित समाज के प्रतिनिधियों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। जयपुर में सचिवालय कर्मचारी संघ कैंटीन में कीड़े मकोड़े मिलने के बाद सचिवालय कर्मचारियों ने कैंटीन पर ताला लगा दिया। कर्मचारी कैंटीन में खाने की गुणवत्ता की जांच की मांग कर रहे हैं। सीकर जिला मुख्यालय पर बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पाली में हुए जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड और हाल ही में जालौर में हुई मासूम की मौत के मामले में विरोध जताए। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। लूणी कस्बे में स्थित राजकीय महाविद्यालय में 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कोविड के चलते छात्र संघ चुनाव 2 साल बाद हो रहे हैं। लूणी महाविद्यालय में इस बार छात्र संघ चुनाव प्रथम बार आयोजित होने के चलते छात्र काफी उत्साहित हैं। टोंक के पीपलू मंडल के चौगाई में 75 ट्रैक्टर पर विशाल किसान तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देशभक्ति के गानों पर नाचते गाते चल रहे थे। गोपालगढ़ कस्बे के रातियों की ढाड़ी के पास स्थित न्यायालय में शनिवार को तृतीय लोक अदालत का आयोजन न्यायिक मजिस्ट्रेट हुमा कोहरी की अध्यक्षता और क्षेत्रीय उपजिला मजिस्ट्रेट हवाई सिंह यादव की मौजूदगी में किया गया। शहर के आदर्श नगर इलाके में शादी का झांसा देकर एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। नाबालिग ने आदर्श नगर थाने में आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत देते हुए दुष्कर्म और जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जांच जारी है। जोधपुर में पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम नारायण डूडी ने रतकुड़िया देवरी के पास स्थित महादेव मंदिर पर आयोजित महाप्रसादी कार्यक्रम में भाग लिया। उपस्थित ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुनकर समस्या का समाधान का भरोसा दिलाया। बारिश के मौसम के चलते मौसमी बीमारियां भी पांव पसारने लगी है। गोपालगढ़ कस्बे में स्थित राजकीय अस्पताल में आउटडोर मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। चिकित्सा विभाग से जुड़े कार्मिकों को भी मुस्तैद रहने के लिए निर्देशित किया गया है। देश और प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना का अभी कोई नया वेरिएंट देश या राजस्थान प्रदेश में नहीं मिला है। राजस्थान में औसतन हर दिन 500 केस नए कोरोना के मिल रहे हैं।
ये वायरस जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा म्यूटेट होता नज़र आ रहा है, जबकि हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग में अभी फ़िलहाल ये डॉक्यूमेंट नहीं हुआ कि हमारे यहाँ पर कोई नया स्ट्रेन आया है। जो अभी ओमिक्रॉन की सब वेराइटीज़ हैं जिनके अंदर अब तक हमने करीब 9000 जीनोम सीक्वेंसिंग करी है, और उसके अंदर भी मोस्ट कॉमन BA.2 स्ट्रेन है जो कि पहले से हमारे यहाँ पर है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने राजसमंद के दौरे के दौरान लोगों से चाय पर चर्चा कार्यक्रम के तहत संवाद किया। इस दौरान आमजन ने अपनी समस्याओं से सांसद दिया कुमारी को अवगत कराया। सांसद ने उनकी समस्याएं सुनी, उचित समाधान का आश्वासन दिया। सीईओ मनीष कुमार शर्मा ने ट्यूशन सेंटर और कोचिंग संचालकों की बैठक ली। पुलिस उप अधीक्षक ने ट्यूशन सेंटर और कोचिंग पर CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए। कैमरे लगने से छेड़खानी और चीटाकशी की वारदातों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। राजसमंद जिले में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो वहीं रात के समय नाथद्वारा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले बागेरी नाका बांध और कराले पर की गई रोशनी ने लोगों को खूब आकर्षित किया। जानकारी के अनुसार इस बांध पर पहली बार लाइट एंड साउंड की व्यवस्था की गई। पंचायत रिकॉर्ड और पट्टा बुक गायब करने समेत निजी आय की राशि के गबन का आरोप सरपंच पर लगा। विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर जिला परिषद सीईओ के आदेश पर खंड विकास अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया। लुगड़ी के राजकीय विद्यालय के परिसर में एक सप्ताह से बिजली गुल होने से बच्चों को भीषण गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते बच्चे विद्यालय में बिना पंखे के ही पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। अलवर शहर के हृदय स्थल कंपनी बाग पर स्थित शहीद स्मारक पर स्वतंत्र गौरव उत्सव का आयोजन किया गया। ईटा राणा छावनी से बड़ी संख्या में मिलिट्री के जवान शामिल हुए। मिलिट्री के जवानों ने सुंदर गीतों की प्रस्तुतियां दी। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने किया मैं भी बाल सरपंच अभियान के पोस्टर का विमोचन। डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ की साझेदारी में ऐतिहासिक शुरुआत। लूणी क्षेत्र के दुधाड़ा कस्बे में युवाओं द्वारा सोमवार को गौवंश बचाओ जन चेतना और तिरंगा रैली निकाली गई। युवा गौ सेवा संघ और ग्रामवासियों की तरफ से स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में गौवंश बचाओ जन चेतना और तिरंगा रैली निकाली गई। झुंझुनू जिले में अब किसानों को खेती के लिए मिलेगा ट्रीट पानी। वर्षों से बीड़ में एकत्रित होने वाले पानी को किया जाएगा ट्रीट। पानी को ट्रीट कर किसानों को दिया जाएगा खेती के लिए। सोती गांव के लिए डाली जा रही पाइपलाइन। बारां जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। सोमवार शाम को जान जोखिम में डालकर एक बाइक सवार पुल पार करते समय बह गया। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाइक समेत नदी से बाहर निकाला। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र में बरसात का दौर जारी है। सागवाड़ा और गलियाकोट क्षेत्र में करीब 2.5 इंच पानी बरसा। लगातार बारिश के बाद तालाब और एनीकट हुए हैं ओवरफ्लो। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के ऊपरी सक्रिय हुए सिस्टम का असर अभी अगले 24 घंटों तक और रहने की संभावना है। साथ ही 7 जिलों में अति बारिश होने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है।